आरपीएफ कांस्टेबल की जो पिछली सभी शिफ्ट हो चुकी हैं, इनमें किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, उन सवालों के अकॉर्डिंग एक ऐसे संभावित 100 सवालों की श्रृंखला साथियों मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप इन 100 सवालों को देख लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो कुछ नहीं 10 सवाल आपको डिक्टो यहां से देखने को मिलेंगे। तो साथियों बिना किसी को शेयर करे चुपके से इस पूरे क्लास को देख लेना, इन सभी 100 के 100 सवालों को रट लेना, पेपर आपका साथियों बहुत शानदार तरीके से क्रैक हो जाएगा। चलिए तो क्लास हो चुकी है और 20 से 25 मिनट में ये 100 सवाल हम लोग देख लेंगे। आपके सिर्फ 20 सवाल मैं देख रहा हूं साथियों, और इन 20 सवाल एक तरीके से अगर बात करें 20 मिनट ले रहा हूं। इन 20 मिनट में साथियों आपको 100 सवाल समर्पित कर दूंगा। देखिएगा पहला सवाल है करके स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आपको मालूम होना चाहिए जीवी मावलंकर ही स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार साथियों कौन है? तो साथियों सर वी.एन. राव। वी.एन. राव की अगर बात करें तो यही साथियों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष तो साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। किसके द्वारा चुनाव किया गया था? संविधान सभा के द्वारा चुनाव किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो मैं कहूंगा ये तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया है। तो ये साथियों 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मैं कहूंगा कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। देखिए अगला सवाल, हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ये तो साथियों आयरलैंड देश के संविधान से ली गई है। उसके बाद देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कौन से देश के संविधान से? तो आपको मालूम होना चाहिए इंग्लैंड देश के संविधान से एकल नागरिकता की अवधारणा दर्शाई गई है। अगला सवाल कह रहे संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ये सवाल साथियों बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला सवाल देखिए, यानी कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो मैं कहूंगा आयरलैंड के देश के संविधान से ली गई है। जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली है ना, ये आयरलैंड देश के संविधान से ली गई है। अगला सवाल, भारतीय संविधान अपनाया गया। तो भारतीय संविधान साथियों कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया। हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहां पर गाया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार साथियों कब गाया गया? तो कलकत्ता में गाया गया 1911 में। 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में हमारा राष्ट्रगान पहली बार साथियों गाया। देखिए, यानी कि भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। अगला देखिए, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, यानी कि संविधान का उद्घाटन 26 जनवरी को हुआ। क्यों? क्योंकि इसको शुभ दिन माना जाता है, ये वजह तो नहीं थी। उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, ये भी साथियों नहीं है। तो उसके बाद अगर बात करें, कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, ये बात बिल्कुल सही है। ये सही है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो मैं कहूंगा संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। अगला देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष की अगर बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। उसके बाद देखिए, संविधान में मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं बताइए? तो मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो अमेरिका से लिए गए हैं। जो मूल अधिकार है ये कहां से? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद देखिए, कहने के भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो मैं कहूंगा 22 भाषाएं शामिल हैं, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ये साथियों किसके
संविधान से ली गई है? मैं कहूंगा ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची। अगला देखिए, करके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 को कहा। क्या साथियों इस सवाल का जवाब होगा? अनुच्छेद 32 आपका सही जवाब हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो साथियों प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला देखिए, यानी कि उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। तो मैं कहूंगा जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, संवैधानिक सुविधाएं, ये तो दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से ली गई है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। मतलब जो संशोधन करने की प्रक्रिया है, संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो साथियों दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा साथियों? यूएसए आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया तो यूएसए के संविधान से प्राप्त किया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये सवाल साथियों सैकड़ों बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको भी बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। यानी कि संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया? तो मैं कहूंगा साथियों ये कौन से संविधान के द्वारा जोड़ा गया? संविधान संशोधन के द्वारा। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। उसके बाद देखिए संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये साथियों इंग्लैंड देश के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड देश के संविधान से ली गई। भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान लागू हुआ था साथियों कब लागू हुआ था? तो ये तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात करें तो यही प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला देखिए संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए करके भारत का संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, मुझे बताइए। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कम से कम एक लाइक वाला बटन दबा दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर चैनल पर साथियों नए हैं इस सभी लोग यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं कहने के भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। आंसर आपका होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ ही होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में है करके संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो साथियों ये कब अपनाया आपसे पूछा जा रहा है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया। और राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो साथियों मैं कहूंगा 14 दिन में लौटा दिए जाने चाहिए। आंसर आपका सी हो जाएगा। संसद में शामिल है, तो संसद में क्या क्या शामिल है? संसद में देखिए राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा होते हैं। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ? ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो यह निर्णय तो लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं, जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो संयुक्त सत्र की अगर बात करें तो ये तो साथियों राष्ट्रपति ही बुलाते हैं। और अगला देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। उसके बाद देखिए हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा नाम दिया गया, बिल्कुल नाम दिया गया, लेकिन ये कब दिया गया? तो 1954 में ये नाम दिया गया। अगला देखिए संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखती है? तो ये साथियों जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं इनके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखती है। साथियों आपको मालूम होना चाहिए। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है बताइए। और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? जो उपराष्ट्रपति है ना, यही राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो साथियों कितने समय के लिए? मैं कहूंगा 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद देखिए संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो साथियों 6 महीने का अंतराल होता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो भारत के राष्ट्रपति ये संसद के साथियों अभिन्न भाग होते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिट जारी किए जाते हैं, तो रिट जारी किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, राष्ट्रपति द्वारा, या सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में, दोनों में। तो मैं कह
कह सकता हूं यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि दोनों उच्च न्यायालय में, दोनों न्यायालय में साथियों किए जा सकते हैं। अगला सवाल कह रहे कि किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में साथियों खत्म कर दिया गया। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई? तो मैं कहूंगा साथियों अनुच्छेद 19 आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 368 ये संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त कर देता है। अच्छा नागरिक किसने कहा था? अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। तो अगर बात करें साथियों ये बात तो अरस्तू ने कही थी। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? तो इनका नाम साथियों क्या था? ये कुल मिला के आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों, बताइए। तो अगर आपका जवाब साथियों आर के षणमुखम शेट्टी है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। तो अगर साथियों बात करें इसको क्या कहा जाता है? इसको लोकतांत्रिक कहा जाता है। क्या लोकतांत्रिक इसको कहा जाता है? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रही है संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो किस देश में हुआ था साथियों? सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए कह रही है देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? बताइए। साथियों यहाँ पर मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि देखिए जो आरपीएफ कांस्टेबल का आपका एग्जाम है ना, इसमें 50 क्वेश्चन साथियों जो जीके के आपके आ रहे हैं, जीके के 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से तकरीबन 25 सवाल जो आ रहे हैं वो थोड़े आसान आ रहे हैं। यानी कि जैसे मैं आपको सवाल करवा रहा हूं ना, 25 सवाल ऐसे आ रहे हैं। और साथियों इन 25 के भी दो पार्ट हैं। इसमें से कुछ सवाल साथियों हार्ड आ रहे हैं और कुछ सवाल साथियों मॉडरेट आ रहे हैं। मॉडरेट ज्यादा सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला के साथियों ये जो 25 क्वेश्चन जिस टाइप के आ रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो इन सभी 100 के 100 सवालों को साथियों आप लोग देखते जाइएगा और इन सभी सवालों को कोशिश कीजिए कि क्लास में ही आपके तैयार हो जाए, क्लास में ही आपके याद हो जाए। देखिए कहने के देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी देश के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु साथियों कितनी चाहिए होती है? तो 35 वर्ष चाहिए होती है। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो 30 वर्ष होती है। क्या विधान परिषद की सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है? और राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है साथियों? 5 वर्ष का होता है। उसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो मैं कहूंगा 65 वर्ष होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए कह रहे कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव साथियों राज्यसभा में, लोकसभा में या किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव साथियों लाया जाता है। अगला देखिए कह रहे कि उच्च न्यायालय, ठीक है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? तो ये साथियों किसके पास अधिकार है? तो ये तो राष्ट्रपति ये काम करते हैं। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? क्या इनके न्यायाधीशों को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, संसद या संघीय मंत्रिपरिषद या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हटा सकते हैं? साथियों बताइए। तो साथियों ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है? बताइए। तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत के राष्ट्रपति होंगे या भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, प्रधानमंत्री होंगे या राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे? तो आपको ये मालूम होना चाहिए भारत के मुख्य न्यायाधीश ही भारतीय संविधान के अभिरक्षक कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? तो यहाँ पर राज्य की बात चल रही है तो राज्य के राज्यपाल आपका सही जवाब हो जाएगा। राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद देखिए कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? तो कितने वर्षों तक साथियों रह सकता है? मैं कहूंगा 6 महीनों तक रह सकता है। ये आपका जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल यानी कि प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? तो प्रथम भाषाई राज्य साथियों आंध्र प्रदेश को बनाया गया। किसको बनाया गया? आंध्र प्रदेश को बनाया गया। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति
ठीक है, नियुक्ति की अवधि कितनी होती है बताइए। चलिए, तो कितनी होती है साथियों, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होते हैं, तो साथियों सुकुमार सेन होते हैं, यानी कि सुकुमार सेन जो थे ना, ये कौन थे, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं, तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 51 के का की अगर बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 51 के का में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है, तो कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है, भाग 3 में साथियों मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल, यानी कि संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो मैं कहूंगा कितने मौलिक कर्तव्य साथियों, 11 मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, तो मैं कहूंगा साथियों 1976 आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि संविधान में मौलिक कर्तव्य साथियों 1976 में समाविष्ट किए गए थे। निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है, तो साथियों किन तरीकों द्वारा, वो 3 ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है, तो समानता के अधिकार का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 14 में, कौन से अनुच्छेद में साथियों, अनुच्छेद 14 में है। उसके बाद देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, या कभी भी। मैं कहूँगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना, बिल्कुल बना। ये कब बना, तो ये साथियों 1 अप्रैल 2010 को बना। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, करके भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है, तो जो अनुच्छेद 39 है ना, अनुच्छेद 39 से भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से ही संबंधित है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, तो मैं कहूंगा भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है, तो कहां पर साथियों मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। उसके बाद देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है, तो साथियों 3 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है, 3 बार हो चुका है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो साथियों किन की बात चल रही है, वीवी गिरी की बात चल रही है। यानी कि वो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। अगला देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं बताइए, तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं साथियों, राष्ट्रपति ही भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। उसके बाद देखिए, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के, ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अगर बात करें तो कौन करते हैं बताइए। तो ये तो साथियों ऑप्शन गलत ही लिखे हुए। वैसे भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, तो राष्ट्रपति यहाँ पर ऑप्शन में होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अच्छा ये आ गया, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यानी कि भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है, तो जो महान्यायवादी होते हैं ना, महान्यायवादी यही साथियों भारत सरकार के, ठीक है, भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, आपके से पूछा जा रहा है कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं कहूँगा 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसे किया जाता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है ना, ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है, तो साथियों कब जब्त कर ली जाती है, ठीक है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी
जब वह चुनाव जीतने में असफल हो जाए, या 1/4, 1/6 आपका सही जवाब, यानी कि जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता हो, जब से जब्त कर ली जाती है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो संघवाद किस देश से लिया गया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, संविधान में संघवाद कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो मैं कहूंगा 22 सदस्य हैं। आंसर आपका ए होगा। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो अभी बताया साथियों, कनाडा देश के संविधान से लिया गया। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों 8 अनुसूचियां हैं। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो कौन सक्षम है साथियों? संसद है। मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्षों तक बाहर रहने पर साथियों नागरिकता समाप्त हो जाती है। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? बताइए। तो राज्यों का संघ है, ये इस रूप में करता है। उसके बाद देखिए, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो मैं कहूंगा जो 10वीं अनुसूची है, ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। उसके बाद देखिए, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहां से लिया गया है? साथियों ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये साथियों आपको इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, क्या आपका इसका सही जवाब हो सकता है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, एक बार वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो अगर पर साथियों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ठीक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा।